किसी एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा था, जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। अभी हम गृह मंत्री का, वजीर दाखिला का यहां पर उनका हमने तकरीर सुनी, यहां पर वो ये कहते हैं वजीर दाखिला, शायद वो कटमुल्ला की जबान ना कह दे वजीर दाखिला कहने पर। अब ये बताइए, आप जब से यहां पर पूरे बीजेपी रूलिंग पार्टी हमको ज्ञान दे रहे हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। लोकसभा में घंटों लंबी चली बहस के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया गया, लेकिन विपक्ष और मुस्लिम समुदाय ने विधेयक पर अपनी असहमति व्यक्त की है। AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 को, जो भारत के सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है, उसका हवाला देते हुए विधेयक को असंवैधानिक घोषित किया। आइए बताते हैं कि विपक्ष ने विधेयक पर असहमति के लिए क्या कारण बताए हैं। विधेयक जिला कलेक्टरों यानी सरकारी अधिकारियों को यह तय करने की ताकत देता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है या सरकार की। विपक्ष का कहना है कि यह वक्फ बोर्ड से शक्ति छीन लेता है और सरकार को धार्मिक मामलों में अधिक निर्णय लेने का अधिकार देता है, जिसे वो हस्तक्षेप के रूप में देखते हैं। एक तर्क ये भी दिया गया कि वक्फ संपत्तियां इस्लामी परंपराओं से जुड़ी हुई हैं और उनके प्रबंधन के तरीके में बदलाव, जैसे वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करना या दान करने वालों को सीमित करना, समुदाय के धार्मिक अधिकारों के खिलाफ है। गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल होने की अनुमति से विपक्ष को लगता है कि ये बदलाव बोर्ड के उद्देश्य या इस्लामी मूल्यों की समझ को कमजोर कर सकता है और केवल मुसलमानों को ही इन धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन करना चाहिए। ये नियम कि केवल 5 साल तक इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही संपत्ति दान कर सकता है, विपक्ष द्वारा अनुचित माना जाता है। विपक्ष ने पूछा कि इस पर कैसे लगाम लगाई जाए और कहते हैं कि इससे वास्तविक दान रुक सकता है, जिससे नए वक्फ बनाना मुश्किल हो जाएगा। इस बात का डर है कि सरकारी निगरानी के कारण वक्फ की जमीनें छीन ली जा सकती हैं या उसका दुरुपयोग किया जा सकता है, खासकर अगर अधिकारी ये फैसला सुनाते हैं कि संपत्ति वक्फ की है नहीं है। विपक्ष को चिंता है कि इससे दान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जमीन की मात्रा कम हो सकती है। वही विपक्ष का कहना है कि मुस्लिम नेताओं या समुदाय से उनकी राय पूछे बिना ही बिल्कुल जल्दबाजी में पारित कर दिया गया। उन्हें लगता है कि वो उसे फैसले से बाहर रह गए हैं और उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। विवादों को वक्फ न्यायाधिकरणों के बजाय उच्च न्यायालयों में ले जाने से काम धीमा और ज्यादा महंगा हो सकता है। आलोचकों का यह भी कहना है कि उच्च न्यायालय वक्फ कानूनों को उतनी अच्छी तरह नहीं समझ सकते जितना कि विशेष न्यायाधिकरण समझते हैं। वही कुछ विपक्षी नेताओं और समूह का दावा है कि ये बिल राजनीति से प्रेरित है, जो समुदाय को कमजोर करने में मुस्लिम संपत्तियों को निशाना बनाते हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि ये सिर्फ पारदर्शिता और सुधार के बारे में है, जबकि सरकार का ये कहना है कि ये बिल भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को ठीक करता है। आलोचक इस स्वायत्तता, परंपरा और निष्पक्षता पर हमला मानते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या विपक्ष बिल को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगा और उच्चतम न्यायालय इस पर क्या निर्णय देगा। जानने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी।